नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन एंड न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 12 सितंबर 2025 के करंट अफेयर के क्वेश्चन क्लियर करेंगे जो हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहती है, चाहे आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, एमपीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एमपी पुलिस हो, या फिर बात करें कि कोई अदर स्टेट एग्जाम हो। हर एग्जाम में हमें करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया है, भारत ने जीएसटी दरों में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है, यह बदलाव कब से लागू होगा। यानी कि भारत ने जीएसटी में चेंज किया है तो ये नियम कब से लागू होगा। ये 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे, नेशनल लोक अदालत 2025 किस तारीख को आयोजित होने वाली है, जहां यातायात ई चालानों के मामूली उल्लंघन से जुड़े मामलों को सुलझाया जाएगा। तो नेशनल लोक अदालत कब शुरू होने वाली है, तो वो 13 सितंबर 2025 को शुरू होने वाली है। अगला हम देखेंगे चौथा प्रश्न क्या दिया है इसमें, जीएसटी 2.0 के तहत छोटे बजट फैशन आइटम जो 2500 से कम रेट के हैं उन पर कर की दर क्या रहेगी, तो वो 5% रहेगी टैक्स की दर। अब हम देखेंगे इसमें पांचवा प्रश्न क्या दिया है, फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल 2025 किस तारीख को शुरू होने वाली है। 23 सितंबर को बिग बिलियन डे जो सेल है फ्लिपकार्ट की शुरू होने वाली है। अब हम छठा प्रश्न देखेंगे इसमें, एशिया कप 2025 क्रिकेट टूर्नामेंट किस प्रारूप में आयोजित हो रहा है, तो T20 इंटरनेशनल के रूप में आयोजित हो रहा है। अब हम सातवां प्रश्न देखेंगे क्या दिया है इसमें, महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सी व्यवस्था की शुरुआत की है, तो वो है आईडी कार्ड उपलब्ध होना। यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए आईडी कार्ड अनिवार्य कर दिया है। अब हमें अगला क्वेश्चन देखना है क्या दिया है इसमें, महाराष्ट्र में हाल ही में किस नए राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, तो आचार्य देवव्रत जी को जो नया प्रभार सौंपा गया है महाराष्ट्र का। अब हम नौवां प्रश्न देखेंगे इसमें, उत्तराखंड के किस शहर में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। यानी कि उत्तराखंड का कौन सा शहर है जिसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में अपना सुधार किया है, तो वो कौन सा है। फर्स्ट नंबर पर देहरादून 19वीं रैंक पर आया है। अब हम देखेंगे 10वां प्रश्न क्या दिया है इसमें, अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में किस कृषि मिशन की शुरुआत की गई है, तो कीवी मिशन 2025 से 2035 की शुरुआत हुई है। कौन से राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में हुई है। अब हम देखेंगे 11वां प्रश्न क्या दिया इसमें, हरियाणा सरकार ने हाल ही में युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित करने के लिए किस आयोग का गठन किया है, तो उस आयोग को हमें याद रखना है, तो हरियाणा राज्य युवा आयोग की इसमें जो गठन किया गया है। अगला हम 12वां प्रश्न देखेंगे, हरियाणा में हाल ही में किस जिले को राज्य में स्मार्ट वाटर प्रबंधन योजना के तहत मॉडल जिला घोषित किया है, तो वो किसको किया है, रोहतक को किया गया है। अब हम देखेंगे 13वां प्रश्न क्या दिया इसमें, कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में युवाओं को स्वरोजगार और प्रशिक्षण देने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है, तो वो है हरियाणा युवा मिशन पोर्टल लॉन्च किया है। अब देखेंगे हम 14वां प्रश्न क्या दिया इसमें, हरियाणा के किस जिले में हाल ही में किसानों के लिए सौर ऊर्जा आधारित पंप वितरण शुरू किया गया है, तो वो कुरुक्षेत्र में शुरू किया गया है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब इन क्वेश्चनों को हम थोड़ा रिवीजन करते हैं। भारत ने जीएसटी दरों का जो परिवर्तन का निर्णय लिया है वो कब से शुरू होगा, 22 सितंबर से जीएसटी की दरें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। अब अगला इसमें कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत मोदी जी कहाँ शुरू करने वाले हैं, दिल्ली में करने वाले हैं। अब बात करें कि नेशनल लोक अदालत किस तारीख को होने वाली है, तो वो होने वाली है अपनी 13 सितंबर को। अब बात करें कि हमने जीएसटी जो 2.0 के तहत जो छोटे छोटे आइटम हैं उनमें रेट कितनी रहेगी, टैक्स की 5% रहेगी। अब हम बात करें फ्लिपकार्ट की जो बिग सेल है वो कब शुरू होने वाली है, तो वो 23 सितंबर को शुरू होने वाली है। अब हम बात करें एशिया कप किस रूप में हो रहा है, T20 इंटरनेशनल के रूप में हो रहा है। अब कहें कि महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सी नीति अपनाई है, कि आप आईडी कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है इसमें। 8वां देखेंगे, महाराष्ट्र सरकार ने किस नए राज्यपाल को अतिरिक्त जो प्रभार सौंपा है, तो आचार्य देवव्रत जी महाराष्ट्र सरकार के नए राज्यपाल बने हैं। उत्तराखंड के किस शहर ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, तो देहरादून में किया है। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में कौन सी मिशन शुरू किया है, कृषि से संबंधित कीवी मिशन शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। हरियाणा सरकार ने युवाओं के लिए उद्यमिता के लिए प्रेरित करने के लिए और ट्रेनिंग देने के लिए कौन सा आयोग बनाया है, हरियाणा राज्य युवा आयोग का गठन किया गया है। वाटर प्रबंधन योजना के तहत मॉडल जिला घोषित किया है, तो किसको किया है, रोहतक को किया गया है। अब हम 13वां देखेंगे,
युवाओं के लिए जो स्वरोजगार और ट्रेनिंग देने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो वो है हरियाणा युवा मिशन पोर्टल लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने।